गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लेसन नंबर 18 पढ़ेंगे हम, भारतीय वैज्ञानिक और जीवन, उनका जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियां। तो देखिए बच्चों, सामान्यतः विज्ञान के दो पक्ष होते हैं। जनरली विज्ञान के दो पक्ष हैं, एक तो आधारभूत विज्ञान, दूसरा अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। आधारभूत और अनुप्रयोगात्मक। ये जो अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है, ये देश की अर्थव्यवस्था को, जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करता है और यह गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान है। क्वालिटेटिव इफेक्ट भी डालता है ये, तो गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान है ये। कौन सा? अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। दो पक्ष हैं विज्ञान के, एक तो आधारभूत विज्ञान, दूसरा अनुप्रयोगात्मक विज्ञान। और जिसमें अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है वह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, साथ में गुणात्मक प्रभाव डालने वाला विज्ञान भी है। इसी तरीके से ये आधारभूत विज्ञान है। आधारभूत विज्ञान, इससे क्या, वैज्ञानिक मानसिकता, जो साइंटिस्ट हैं उनकी मानसिकता, समझ, उनकी समझ और जानकारी, इनका विकास होता है आधारभूत विज्ञान से। ये जो विज्ञान के दो पक्ष हैं, आधारभूत और अनुप्रयोगात्मक, दोनों ही पक्ष क्या हैं? समृद्ध बनाते हैं किसको? विज्ञान को। भारतीय वैज्ञानिकों ने समय समय पर दोनों पक्षों को समृद्ध बनाने के लिए योगदान दिया है, यानी कि आधारभूत विज्ञान भी बने और अनुप्रयोगात्मक भी हो, दोनों ही क्या हो? समृद्ध हो। इसके लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने क्या किया है? समय समय पर योगदान दिया है। आज हम भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन परिचय और उपलब्धियां देखेंगे। भारतीय वैज्ञानिकों ने जो हमारा देश का विज्ञान है, जो विज्ञान है पूरा का पूरा साइंस है, उसको समृद्ध बनाने के लिए, उसके दोनों पक्षों को समृद्ध बनाने के लिए समय समय पर योगदान दिया है। और उन वैज्ञानिकों में अगर हम देखें तो देखिए, सुश्रुत, इनकी हम पढ़ेंगे जीवन परिचय और उपलब्धि। चरक, साइंटिस्ट थे ये भी। सीवी रमन, जिन्होंने रमन प्रभाव दिया था। होमी जहांगीर बाबा, ये भी साइंटिस्ट हैं जिनकी हम जीवनी पढ़ेंगे। प्रफुल्ल चंद्र रॉय, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, इन सभी वैज्ञानिकों के हम जीवन परिचय और उपलब्धियों को हम देखेंगे। तो बच्चों देखते हैं हम इनके आज जीवन परिचय क्या है, देखते हैं। देखिए, हमने अभी आपको नाम बताए हैं, सुश्रुत, चरक, तो हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनका बताते हैं। सुश्रुत, जन्म इनका 600 ईसा पूर्व हुआ और अगर हम देखें तो धन्वंतरी ओपीडी चलती है, एसएमएस हॉस्पिटल में भी चलती है और कहीं जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनमें धन्वंतरी के नाम से चलते हैं। तो इन्होंने धन्वंतरी आश्रम से, जो धन्वंतरी नाम का आश्रम था, वहां से प्रारंभिक चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त किया था सुश्रुत जी ने, जो वैज्ञानिक हैं। इन्होंने सबसे पहले सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी की है। इन्होंने सबसे पहले सर्जरी की है, शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के इनको जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाए भारतीय वैज्ञानिकों में शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन है, यानी सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन है, तो क्या बताएंगे आप? सुश्रुत। इन्होंने अपनी रचना भी लिखी है जिसे सुश्रुत संहिता की नाम से जानते हैं। तो सुश्रुत संहिता की रचना की है इन्होंने। और इन्होंने जो सर्जरी होती थी, शल्य चिकित्सा जो होती थी, उसमें 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया, जो इसमें यूज करते थे इंस्ट्रूमेंट्स। 101 यंत्रों का ज्ञान प्रदान किया था इन्होंने, किन्होंने? सुश्रुत जी ने, जो वैज्ञानिक हैं। अब दूसरे वैज्ञानिक देखें हम, चरक। चरक वैज्ञानिक का नाम है।
आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य हैं। सुश्रुत तो किसके जनक हैं? शल्य चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी के। आयुर्वेद चिकित्सा है जो, उस शाखा के महान आचार्य कौन हैं? चरक। चरक। तो अभी हमने सुश्रुत जी के बारे में पढ़ा था, अब हम देखते हैं चरक। आयुर्वेद चिकित्सा शाखा के महान आचार्य हैं ये। पाचन, उपापचय व शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा देने वाले प्रथम चिकित्सक हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए कि पाचन, उपापचय, मेटाबॉलिज्म और शरीर की इम्यूनिटी की अवधारणा, प्रतिरक्षा की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? चरक ने दी थी। तो प्रथम चिकित्सक है ये। जिस प्रकार से सुश्रुत संहिता की रचना हुई है, उसी प्रकार से चरक संहिता की भी रचना की गई है चरक के द्वारा। तो चरक ने चरक संहिता की रचना की है। चरक ने ही आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत, शिशु का लिंग निर्धारण, आनुवंशिक दोष के बारे में बताया। भारत के अंदर इन्होंने आनुवंशिकी के मूल सिद्धांत बताए, शिशु का लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, आनुवंशिक दोष के बारे में बताया किस तरीके से होते हैं। चरक शब्द का अर्थ है चलना। इलाज तथा शिक्षा के लिए दूर दूर तक पैदल जाते थे ये, इसलिए इनका नाम चरक पड़ा। तो अभी हमने सुश्रुत और चरक के बारे में देखा। वैज्ञानिक है हमारे भारतीय वैज्ञानिक। इसके बाद कुछ सेंटर्स के बारे में हम देखते हैं, जैसे BARC, BNHS, SACON। तो इनके फुल नेम देखेंगे बच्चों, क्या क्या पूरा नाम क्या है इनका। BARC, B भाभा, A एटॉमिक, R रिसर्च, C सेंटर। आपसे पूछ लिया जाए BARC की फुल फॉर्म क्या है, तो क्या बताएंगे? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। BNHS, BNHS, B बॉम्बे, N नेचुरल, H हिस्ट्री, S सोसाइटी। इसके बाद सकोन, SACON, S फॉर सलीम, A फॉर अली, C फॉर सेंटर, O फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। तो ये नाम है, इनकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है, तो आप एक बार इन्हें नोट कर लीजिए बच्चों। अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इन्हें। तो चरक के बारे में हमने बता दिया, और अब हमने आपको बताए थे 3 फॉर्म जिनकी फुल फॉर्म आपको याद करनी है। BARC, BNHS, SACON। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, SACON सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। SACON सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। SACON सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। एंड नेचुरल हिस्ट्री।
बच्चों ये हमारे थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं, तो इसलिए मैं आपको इनको नोट्स बनाकर लाई हूं आपके लिए, और ये नोट्स से आपको पढ़ा रही हूं, क्योंकि आप इन नोट्स को, जो शॉर्टकट नोट्स हैं, जिनको देखेंगे तो वो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे और शॉर्ट में आपको नोट्स मिल भी जाएंगे और समझ भी आ जाएगा। इसीलिए ये मैं आपके लिए प्रिपेयर किए हैं नोट्स, तो आप इनको देखें। और अब इसके बाद जो हमारा चैप्टर शुरू होगा प्रतिरक्षा वाला, लेसन नंबर 3 एक हमारा मेंडल वाला है, वो हम बोर्ड पर ही देखेंगे। तो अभी हमने यही नोट्स से इसलिए पढ़ाया जिससे कि हमारा कोर्स भी हो जाए और आपको अच्छे नोट्स भी मिल जाएं। तो आप ये नहीं सोचिएगा कि मैडम नोट्स से पढ़ा रही हैं। बच्चों ये नोट्स आपके लिए ही प्रिपेयर की गए हैं, क्योंकि इनको बोर्ड पर मैं लिखूं तो भी वही बात है, तो इससे अच्छा है कि आपको एक बार मैं समझाती चलूं और आप इनको अच्छे से नोट्स के रूप में लेते चलें। तो आप इनको नोट करते चलिए। अब हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर आपको याद करने में इजी रहेगा। तो हमने अभी 2 साइंटिस्ट तो पढ़ लिए हैं, एक तो सुश्रुत, एक चरक। अब और जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम, उनकी जन्म तिथि, उनके जन्म स्थान, उनकी शिक्षा, किस कार्य क्षेत्र में उन्होंने काम किया, उनकी उपलब्धियां क्या हैं, ये हम एक टेबल से आपको समझाएंगे और आप टेबल से इसे याद करेंगे। तो आपको एक तो नोट्स इजीली अच्छे से मिल रहे हैं ये, और आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो देखिए आपको कितने कॉलम बनाने हैं, आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। सबसे पहले तो हम नाम लिखेंगे, वैज्ञानिक का नाम। हम 2 वैज्ञानिक तो पढ़ चुके हैं, सुश्रुत और चरक। बाकी के वैज्ञानिक हैं जिनको हम यहां पर टेबल में लिखेंगे, और उनकी जन्म तिथि, जन्म स्थान, उनकी उपलब्धियां, ये सारे हम टेबल के हिसाब से ही याद करेंगे, जो हमें शॉर्टकट नोट्स भी रहेंगे और याद करने में भी इजी रहेगा। तो सबसे पहले टेबल में आप बनाएंगे वैज्ञानिकों के नाम, और वैज्ञानिक कौन कौन से हैं बच्चों? सीवी रमन नंबर 1 पे, दूसरे पे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अब आप देख लीजिए, आपको ये टेबल बनानी है और कॉलम देख लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आप बना लीजिए। जो वैज्ञानिकों के नाम है वो थोड़े बड़े कॉलम में बनाने हैं, जिससे कि आप आसानी से इनको लिख पाएंगे। तो आप सबसे पहले कॉलम बनाइए 7, और फिर उसमें क्या करेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे नाम वैज्ञानिक, फिर 7 वैज्ञानिक है, उनके साथों के नाम लिख लीजिए बच्चों, और लाइन नीचे भी बढ़ा दीजिए। अब हम एक एक करके एक एक का देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा कॉलम आ रहा है वह है जन्म तिथि, कि इनका जन्म कब हुआ। तो सबसे पहले हम सीवी रमन जी के जन्म का देखते हैं। तो सीवी रमन जी 7 नवंबर 1888, ये जन्म तिथि आप नोट कर लेंगे, 7 नवंबर 1888। इसके बाद आप डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका देखेंगे और इनका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे आप 30 अक्टूबर 1909। 30 अक्टूबर 1909। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इसके बाद तीसरे नंबर के वैज्ञानिक हैं बच्चों प्रफुल्ल चंद्र रॉय, और इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 अगस्त 1861। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। डॉक्टर पंचानन महेश्वरी जी का डेट ऑफ बर्थ है 9 नवंबर 1904। डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली का डेट ऑफ बर्थ देखेंगे 12 नवंबर 1896। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 1931। तो सबसे पहले कॉलम है हमारा जन्म तिथि का, और हमने जो आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, तो उस पे देखिए
कि हमने वैज्ञानिकों के नाम लिखे हैं और उनकी जन्म तिथि लिख दी है, जिससे कि आपके सामने एकदम क्लियर होगी कि इनका जन्म इस तारीख को हुआ है और इनका इस तारीख को हुआ है, तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ये कहां पैदा हुए हैं। जन्म स्थान। जन्म स्थान में अगर हम देखें तो पहले नंबर पर कौन है बच्चों? सीवी रमन। इनका जन्म स्थान है तिरुचिरापल्ली शहर, तमिलनाडु में पैदा हुए हैं ये, तमिलनाडु। जो होमी जहांगीर भाभा जी हैं, उनका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में और उनका जन्म मुंबई में ही हुआ है। प्रफुल्ल चंद्र रॉय, इनका ग्राम रक्तली कटीपरा, जिला फूलन खुलना, बंगाल में पैदा हुए हैं ये प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी। अब देखिए हमारे राजस्थान में भी वैज्ञानिक पैदा हुए हैं। कौन से वैज्ञानिक हैं? डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, जो कि राजस्थान की राजधानी में पैदा हुए हैं, जयपुर में। तो ये साइंटिस्ट डॉक्टर पंचानन महेश्वरी जी 9 नवंबर 1904 को पैदा हुए हैं जयपुर में। इसके बाद देखिए डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली भी बॉम्बे में ही पैदा हुए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ये हुए हैं ग्राम धनुकोडी, जिला रामेश्वरम, तमिलनाडु में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहां पैदा हुए हैं? तमिलनाडु में पैदा हुए हैं। तो बच्चों अभी वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद स्वागत है बच्चों आपका। तो नेक्स्ट अब आगे हम देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं इसे। आप ये नोट कर लीजिए एक बार। ये आपको 2 कॉलम बनाने हैं अभी।
जन्म तिथि और जन्म स्थान के। तो ये आपके जन्म तिथि और जन्म स्थान हो गया बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं शिक्षा कि कौन से वैज्ञानिक ने क्या शिक्षा ले रखी थी। तो आपने तो कॉलम्स में नेम लिख लिए होंगे और उसी हिसाब से कॉलम वाइज आप इनको लिखते चलेंगे। जो सीवी रमन जी हैं, सीवी रमन, फर्स्ट नंबर पे हमारे साइंटिस्ट थे सीवी रमन। इन्होंने एमएससी की थी फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में। इनकी शिक्षा है एमएससी फिजिक्स, एमएससी भौतिक विज्ञान में की है इन्होंने। इसके बाद देखते हैं डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, सेकंड नंबर पे वही है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और इन्होंने सैद्धांतिक भौतिकी में विशेष अध्ययन किया है। सैद्धांतिक भौतिकी में विशेष अध्ययन किया है किसने? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। अब आगे अगर हम देखें तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी हैं, इन्होंने विज्ञान में स्नातक कर रखा है। डॉक्टर पंचानन महेश्वरी जी, इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ली है। डॉक्टर सलीम अली, इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि ले रखी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रखी थी इन्होंने। जो साइंटिस्ट हैं इनकी ये शिक्षा है बच्चों, आप नोट कर लीजिए कि क्या क्या शिक्षा इन्होंने ले रखी थी। इसके बाद अगर हम इनका कार्य क्षेत्र देखें कि कौन से साइंटिस्ट ने किस कार्य क्षेत्र में कार्य किया। सीवी रमन जी ने भौतिकी के कार्य क्षेत्र में कार्य किया है। फिजिक्स में भौतिकी है, उसमें कार्य क्षेत्र में कार्य किया है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य किया। कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में, जो अभी बताया था आपको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है मुंबई में, वो क्यों? क्योंकि इन्होंने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में ही कार्य किया है, इसलिए एटॉमिक रिसर्च सेंटर बनाया इन्होंने। कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य किया किसने? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने। अगर नेक्स्ट देखें हम, नेक्स्ट प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी आते हैं साइंटिस्ट, उन्होंने केमिस्ट्री रसायन शास्त्र में किया। किस क्षेत्र में कार्य किया? रसायन शास्त्र में। इसके बाद अगर हम देखें डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, तो इनका कार्य क्षेत्र है वनस्पति विज्ञान, पादप और भ्रूण विज्ञान, ये इनका कार्य क्षेत्र रहा है। किसका बच्चों? डॉक्टर पंचानन महेश्वरी जी का। डॉक्टर सलीम अली, इन्हें बर्डमैन भी के नाम से भी जाना जाता है, और इन्होंने पक्षी यानी बर्ड्स, पक्षी संरक्षण व सर्वेक्षण के क्षेत्र में कार्य किया। इनका कार्य क्षेत्र यही था, पक्षी संरक्षण व सर्वेक्षण। किनका? डॉक्टर सलीम अली जी का। और जो हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान व मिसाइल निर्माण किया। मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान व मिसाइल निर्माण किया किन्होंने? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आप इनके कार्य क्षेत्र नोट कर लीजिए कि कौन से साइंटिस्ट ने किस कार्य क्षेत्र में कार्य किया। तो अभी हमने देखिए कितने कॉलमों की जानकारी ले ली। जन्म तिथि, जन्म स्थान, उनकी शिक्षा और उनके कार्य क्षेत्र, 4 जानकारी हमें प्राप्त हो गई है।
सभी वैज्ञानिकों की। अब आगे हम देखते हैं उनकी उपलब्धियां, उनकी रिसर्च, उनके शोध क्या क्या हैं। तो क्या उपलब्धि रही इनकी, क्या शोध किया इन्होंने, क्या खोज की, ये हम बताएंगे। तो चंद्रशेखर यानी कि सीवी रमन जी हैं, उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की है। आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि रमन प्रभाव की खोज किसने की, तो पीछे रमन लिखा हुआ आ ही रहा है, तो आप बता सकते हैं सीवी रमन, वैज्ञानिक सीवी रमन। इसके बाद देखिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना, ये ध्यान रखेंगे आप, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल और रिसर्च की स्थापना 1963 में भारत में किसने की है बच्चों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। इधर देखिए बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, ये किया है प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी ने। इन्होंने केमिस्ट्री में किया है ना कार्य क्षेत्र, क्या रहा है इनका, रसायन शास्त्र रहा है, तो इन्होंने केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स के क्षेत्र में, यानी ये उपलब्धि इनकी रही है किसकी, प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी की। इसके बाद अगर हम देखें तो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना, टिश्यू कल्चर ऊतक संवर्धन प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी जी ने की है। ध्यान रखना है हमें, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना किसने की है, पंचानन महेश्वरी जी। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख, नेचुरल हिस्ट्री के सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने हमारे डॉक्टर सलीम अली। कौन बने हैं, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देखिए भारत का पहला रॉकेट, भारत का सबसे पहले रॉकेट जो है नाइक अपाचे, कौन सा, नाइक अपाचे, ये छोड़ा था। भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे। और 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं ये, हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। पहला रॉकेट छोड़ा इन्होंने नाइक अपाचे, ये इनकी उपलब्धि रही है। और उपलब्धि और इनकी क्या रही है, 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। तो अभी हमने 5 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं बच्चों, देखिए एक बार। सबसे पहले हमने वैज्ञानिकों के नाम लिखे थे, और जिसमें हमारे सीवी रमन, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, प्रफुल्ल चंद्र रॉय, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी, डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसके बाद हमने इनकी सभी की जन्म तिथि लिखी है बच्चों, आपने नोट कर ली होगी जन्म तिथि। इसके बाद हमने इनके जन्म स्थान लिखे हैं बच्चों, जन्म स्थान, शिक्षा और कार्यक्षेत्र। आप एक बार इन्हें नोट नहीं किए हो तो नोट कर लीजिए। तो ये हमने कार्यक्षेत्र, शिक्षा देखी। इसके बाद इनकी शिक्षा, कार्यक्षेत्र और उपलब्धियां देख लीजिए। उपलब्धियां नोट नहीं की होंगी आपने, शायद नोट कर लीजिए। सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की है 1963 में भारत में। प्रफुल्ल चंद्र रॉय जी ने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना की। डॉक्टर पंचानन महेश्वरी जी ने
टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की? डॉक्टर सलीम अली जी बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। ये इनकी उपलब्धि रही है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे छोड़ा और 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं ये। और इनकी क्या उपलब्धि रही है? 19 ये जो हम सीवी रमन जी हैं इनके बारे में देख चुके हैं। इसके बाद होमी जहांगीर भाभा के बारे में देखते हैं। 1963 में इन्होंने भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर, सबसे पहले फर्स्ट परमाणु बिजली घर तारापुर की स्थापना की। तारापुर में इसकी स्थापना की थी किन्होंने? होमी जहांगीर भाभा ने 1963 में। 1963 में किसकी स्थापना की है? प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में स्थापना की है। और इन्होंने अप्सरा साइरस जर्लिना रिएक्टर की स्थापना की है। किसने? होमी जहांगीर भाभा। ये इनका आपको याद रखना है। इन्होंने कई सारी उपलब्धियां इनको मिली हैं। देखिए, पहला तो था इनका टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की है। 1963 में इन्होंने भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर की स्थापना की है। और इन्होंने साथ में अप्सरा साइरस जर्लिना रिएक्टर की भी स्थापना की। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन कौन से रिएक्टर्स बनाए हैं होमी जहांगीर भाभा ने, तो आप बता सकते हैं अप्सरा, साइरस और जर्लिना। और हम प्रफुल्ल चंद्र रॉय और डॉक्टर पंचानन महेश्वरी जी के बारे में देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बताते हैं, छठे नंबर पर जो हमारा है, ये है हमारा डॉक्टर सलीम अली। और सलीम अली को क्या बनाया था? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने। और इन्होंने भरतपुर में पक्षी अभ्यारण्य का निर्माण किया। बर्ड सेंचुरी, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य का निर्माण किया। किन्होंने किया? डॉक्टर सलीम अली ने। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम के तहत 1983 में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइलों का विकास व प्रक्षेपण किया था इन्होंने। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की कि इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम था 1983 के अंतर्गत, और इसमें पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश, इन मिसाइलों का विकास किया और इनका प्रक्षेपण किया। तो ये इनकी क्या रही है बच्चों? उपलब्धियां रही हैं, जो कि अभी हमने देखी थी। अब इनको पुरस्कार भी मिले हैं। तो जो सीवी रमन जी हैं, उन्होंने रमन प्रभाव दिया था और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 में। सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और 1954 में इनको भारत रत्न की उपाधि मिली थी। किनको? सीवी रमन। इसके बाद देखें तो डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली को पद्म विभूषण की उपाधि मिली है 1976 में। इसके बाद देखें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको तो देखें कितनी सारी उपाधियां मिली हैं। इनको पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया 1981 में। 1981 में पद्म विभूषण मिला इनको 1990 में, और भारत रत्न भी दिया गया इनको 1997 में, 1997। अब देखिए, जन्म होता है तो जन्म के बाद मृत्यु भी निश्चित ही है, और इतने बड़े कार्य कर इतनी सारी उपलब्धियां, पुरस्कार लेकर हमारे देश को, इस संसार को इतनी सारी चीजें देकर ये यहां से, तो इनका निधन
अगर हम देखें तो सीवी रमन जी का निधन हुआ था 20 नवंबर 1970। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका निधन हुआ था 24 जनवरी 1966। प्रफुल्ल चंद्र रॉय 19 जून 1944 को। डॉक्टर पंचानन महेश्वरी 18 मई 1966। डॉक्टर सलीम अली 1987 और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 IIM शिलोंग में। देखेंगे अब इनके नाम से कौन कौन से विश्वविद्यालय या अन्य नाम जो इनको उपलब्धियों के रूप में दिए गए हैं। तो रमन प्रभाव दिया था सीवी रमन जी ने। तो हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रतिवर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। किस उपलक्ष्य में? रमन प्रभाव के उपलक्ष्य में। सीवी रमन जी ने रमन प्रभाव की खोज की थी और इस दिन को 28 फरवरी को क्या विज्ञान दिवस के नाम से घोषित कर दिया गया। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा हैं, इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। भारतीय परमाणु विज्ञान, इसका क्या कहा जाता है? पिता। डॉक्टर सलीम अली, जो कि भारत के बर्डमैन के नाम से जाने जाते हैं, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो आप एक बार देख लीजिए थोड़ा सा पुरस्कार, निधन और इनके अन्य नाम। तो आज हमने लेसन नंबर 18 भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन परिचय और उपलब्धियां कंप्लीट हो गया है आज हमारा। नेक्स्ट टर्न पर हम आपको मिलेंगे लेसन नंबर 3 लेकर, मेंडल के नियम। थैंक यू बच्चों।